वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शुभचिंतन गोविंद रमणं निर्मल साधु संग। शुभ चिंतन गोविंद रमणं निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरे एक घड़ी नानक नाम न विसरे की घड़ी कर कृपा भगवंत। जेहि माते ही तब बान्ही बारो चल भुजत होत पुनः आसान। मोकमीनी के हो जे पाइन पैर में तय जुती ना जेहि। असुर्य आर्य नामने पलया विसारे वे तिनके चिन्खे किया राम 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 शिवदारामृतवाणी। भय मिटाने की वाणी तो जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी निर्मल बातें है। संतेवा समय वारी गाऊं अपने गुरुवर प्यारे गाओ। जाके शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखत गुरु की कृपा काले बंद। गुरु ही ईश सुनो सतदास गुरु बिना न काई हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवदारायण।
सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया दीन हीन असहाय ज्ञान करो दास मया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश राम राघव सीता पते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी बालक बालक जान तुझको शरण दे आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति दोष है मेरी विनंती भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर दरो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दान सजराज की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक हो जाए पूर्ण ओम शिवाय तू जो मेरा रखा है भय मुझको कोई है परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता से बंधो है नहीं बोलो तुम न बुलाओ तेरी मन वाली है संजना समय वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे गाओ जाके शरण दीदी है चिंता तुझे हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु संभाले बाहर संगी साही है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में बल बल जाओ गुरु ही वेद गुरु ही औगत गुरु की कृपा करे सुंदर गुरु ईश सुनो संगदा गुरु बिना ना पाएगा हृदयों का ऊँची महिमा गुरु मिटाए सबकी रात ओम शिवधाराय पुस्तति प्रार्थना हे प्रभु दीन बंधु दयावान विष्णु जगतपते करो कल्याण कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया दीन दीन असहाय दान करो दास मया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश राम राघव सीता पते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक कालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति तो मेरी विनंती भगत अपने
करके आया तेरी रात संसार की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण ओम जय शिवधाराय नमः भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है नहीं हो तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है संग समय वाली जाओ अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण मन मेरी है चिंता मुझे हमारी है संगला समय वाली जाओ अपने गुरुवर प्यारे को जाके शरण मन मेरी है चिंता मुझे हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु सहारे घर बाहर संगी साथी है गुरु को डालो गुरु मनाओ गुरु शरण में कल कल जाऊं गुरु ही है गुरु ही औकत गुरु की कृपा पाते सुंदर गुरु ईश सुनो संतदास गुरु बिना न पाया हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी प्राण गुरु ईश सुनो संतदास गुरु बिना न पाया हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी प्राण ओम जय शिवधाराय नमः पुस्तकी प्रार्थना हे प्रभु पति पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण श्रीपति भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दीनहीन साधनान करो दास के नया शिव रुद्र आशुतोष महेश्वरी राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी राधा वल्लभ गिरधारी बालक बालक गान तुझको शरण दे आया भक्तिहीन बुद्धिहीन जयता जयता तेरा सुमति भक्ति शक्ति तो यह मेरी विनती भगत अपने के प्रभु करुणा की नजर करो जन्म जन्म के पाप करके आया मेरी बात संसार की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक हाथ हो जाए पूर्ण जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी रात सदरात की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह
सेवक आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण ओम जय शिवदाय नमः 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयुलाल ताड़ी बजाए सही जाओ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साधु की जय। जय शिव धारा। दिशा इस दीन की प्रभु, संभालोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। दिशा इस दीन की प्रभु, संभालोगे तो क्या होगा। दिशा इस दीन की प्रभु, संभालोगे तो क्या होगा। हम सब अपनी बुद्धि से तो अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करने का प्रयास, अच्छा करने की कोशिश करते आए हैं। फिर भी एक दृष्टि से देखेंगे, अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को आधार बनाएं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन पुरंगा। हम लोग कई प्रकार की योनियों से भटकते हुए आए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने पिछले जन्म का उल्लेख किया है कि मैं एक जन्म में वृक्ष की योनि में भी था, एक जन्म में स्त्री शरीर में भी था। भगवान बुद्ध ने अपने पिछले 2000 जन्मों के संदर्भ में बताया कि मैं किस किस योनि में से भटकता हुआ मनुष्य देह तक पहुंचा। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है, बड़ी यात्रा है। तो हम लोग करने का तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी दिशा गलत होने के कारण हम लोग जो अच्छा करने जा रहे होते वो बुरा हो जाता है। जैसे बाजार में जितने भी लोग जाते हैं, जो धंधा करने के लिए जाते हैं, सबका उद्देश्य, सबका इंटेंशन एक ही रहता है, मैं पैसे कमा के आऊं। लेकिन एक जितने पैसे नहीं कमा के आते, एक मजदूर है 200-300 तक कमाता होगा, दुकान में कोई कर्मचारी है वो 500-700 रुपए तक कमाता होगा, कोई मुनीब अकाउंटेंट है, मैनेजर है, वो 2000 तक कमा सकता होगा। वैसे ही दुकान का मालिक तो 5000-10,000, कई दुकानदार रोज 1,00,000-2 लाख रुपए तक भी कमाते हैं। मेहनत भी सबने करी, उद्देश्य सोच भी कमाना है, ये एक जैसी थी। फिर भी सबकी स्थिति, सबका फल, सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब किसी की सोच अलग है, काम करने का ढंग, काम करने का अंदाज अपना है, बोलने का तरीका अलग है, जिस कारण से
व्यवहार भी अलग अलग हो जाता है, इसलिए फल भी हर किसी को अलग अलग मिलता है। तो इससे हम लोग ये सीख रहे हैं कि जैसे पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुलों में भेजा जाता था, एक तो छोटे छोटे काम करने की आदत उसकी पड़े और सोचने का अंदाज, सोचने का ढंग उसका अच्छा बने। बाकी तो जीवन में रोज नए निर्णय लेने पड़ते हैं, रोज कई मोड़ आते हैं। मैं तो सिंपल साधारण उदाहरण देता हूँ। हम लोग जैसे जब भी गुरु आश्रम में आते हैं, घर से निकले तो थोड़ी कदमों के बाद एक चौराहा आता है, एक रास्ता हमारे गुरु दरबार की ओर, शिवधार आश्रम की ओर जाता है। बाकी सब रास्ते हमें अपनी मंजिल से दूर करने वाले होते हैं। उसी मोड़ पर हमें ही निर्णय लेना होता है और जितना डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति मजबूत होगी, मतलब देखा हुआ होगा और अटल इरादा होगा कि हमें आश्रम भी जाना है, तो हम लोग पहुंच जाते हैं। पता ही नहीं चलता हम कितने चौराहों को क्रॉस करके आए हैं। वैसे ही हम अच्छी संगति से, सत्शास्त्रों से, सत्संग से, संत संग से सोचने का ढंग और सोचने की दिशा सीखने के लिए, समझने के लिए आते हैं। इसलिए जब भी गुरु दरबार में आए, संत शरण में आए या सत्य शास्त्र पढ़ें, तो ये ध्यान में रहे कि मैं क्यों आया हूं। जैसे कोई भाई लोग दुकान पर तो जाते हैं, लेकिन अपने दुकान को बढ़ाने का न सोच के दूसरे के दुकान पर भीड़ क्यों है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी गलतियां कर रहे हैं, केवल इसी में दिमाग लगाते हैं। इसलिए दूसरों के लिए तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन खुद तरक्की, उन्नति नहीं कर पाते। फिर दोषी मानते हैं दूसरों को, दूसरों के कारण ऐसा हो गया, दूसरों के कारण वैसा हो गया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरे दुकान के बाहर किसी ने नींबू फेंक दिया था, किसी ने चावल फेंक दिए थे, जिसके कारण मेरे दुकान पर पता नहीं क्या हो गया, किसी ने करनी कर दी, किसी ने नजर लगा दी, इसलिए मेरा धंधा रुक गया। जबकि कारण केवल यह नहीं रहता। तो इसलिए हमें सोचने के ढंग को ठीक करना है, दिशा ठीक देनी है। दिशा ठीक तो दशा ठीक। हम लोग गत 14 मई से ये 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, विश्व पर आई महामारी से छुटकारा पाने हेतु। रोज शिवधारा अमृत पाठ, जो विशेष दुख भंजनी भय मिटाने की वाणी है, वैसे तो जिसके जीवन में जो भी प्रकार के भय है, ये वाणी पढ़े उसको लाभ होगा। और रोज कई नगरों से, कई प्रांतों से ऐसे संदेश आते हैं। हम लोग जब पाठ करते हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योत जला के पानी सामने रखे बाबा शिव भजन साईं के स्वरूप के सामने बैठते हैं, पाठ करते हैं और फिर सत्संग आरती के उपरांत घर में छटकते हैं जल और पीते हैं। तो बहुतों के दुख दूर हुए हैं। इन्हीं दिनों की बातें चल रही है और परमात्मा की कृपा से कोरोना की रोज के संक्रमण, कैरियर की संख्या में भी कमी आई है। ये बाबा शिवजन साईं की कृपा का कमाल हम सब मानते हैं और मानना चाहिए। तो पाठ किया हमने, फिर कीर्तन किया। आज कीर्तन किया महामंत्र का। बहुत लोग इसी मंत्र की 108 वाली 16 मालाएं रोज करते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, मतलब 10% जैसे गुरु भक्तों के लिए आज्ञा यही है
कि जैसे माया से जितनी इनकम हो 10%, 10% माया निकालनी चाहिए गुरु दरबार में, धर्म के नाते, सेवा कार्यों में, गौशाला में, आदि 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 बहुत लोग निकालते हैं और निकालना चाहिए। बाबा शिवजन साईं कहा करते थे, जो ईमानदारी से निकालेगा फिर उसकी माया उसको सुख देगी। बाबा शिवजन साईं फिर कहते थे, अगर कोई नहीं निकालेगा, भगवान देना जानता है तो सूत सहित लेना भी जानता है। और डोंगरे जी महाराज हमारे थे तो गुजरात के संत, लेकिन अधिकतर हमारी महाराष्ट्र में रहे, फिर शरीर मेहसाणा में गुजरात में ही त्यागा था। वो महापुरुष कहा करते थे कि 10% तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आपदाएं न आए, घर में बीमारियां न आए, कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, हॉस्पिटल में दवाखाने में ना जाना पड़े, तो 10% और आपको निकालना पड़ेगा। उस महापुरुष का कथन था कि 20% निकालना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा, रोज सवेरे 7 बजे लगभग या 6:30 बजे संस्कार पर उस महापुरुष का और कथा चैनल पर उस महापुरुष का आता, तो गुजराती में सत्संग है, वो समझ में कम नहीं आता है, लेकिन संत का दर्शन जरूर किया करो, क्योंकि संत डोंगरे जी महाराज के लिए कहते हैं वो चलती फिरती भक्ति थे, भक्ति के अवतार नहीं, भक्ति करने वाले नहीं, चलते फिरते भक्ति थे, ऐसा विद्वानों का मत है। तो जैसे माया का 10% निकालना होता है, वैसे ही 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट 10 श्वासों का भी निकालना होता है। तो इस महामंत्र की 108 वाली 16 मालाएं करने से 2 घंटे 40 मिनट लगते ही हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। फिर हमने मिलके अभी प्रार्थना प्रारंभ करी है। प्रार्थना मतलब अपना दिल का हाल, अपना समाचार अपने गुरु चरणों में, अपने इष्ट चरणों में भेंट रखने होते हैं, क्योंकि संसार में एक बात कही जाती है, ध्यान से सुनेंगे, प्रेम सबसे करना है, प्रेम देने में संकोच सोच नहीं हो, प्रेम सबसे, नफरत किसी से भी नहीं, और विश्वास थोड़ों पे, विश्वास सभी पे नहीं किया जाता। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम की रोज जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, या फिर बाद में यूट्यूब हो, उन पर कई प्रकार के वचन, रोज का शिवधारा संदेश, आज्ञा हमें आज क्या करना चाहिए, और वीडियो क्लिप रोज हम सब के लिए डाली जाती है, हम सबको लाभ उठाना चाहिए और बहुत लोग उठाते हैं। तो आज के वचनों में से एक वचन था, आपको जो लोग धोखा दे रहे हैं, जिसने धोखा दिया है, वो आपको सिखा रहा है कि विश्वास सब पे नहीं किया जाता। आपने गलत व्यक्ति पर सोच समझ कर नहीं किसी पर विश्वास किया था, इसलिए आपको धोखा मिला, आगे से सब पर विश्वास नहीं करना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब रायपुर वर्तमान के छत्तीसगढ़ गए थे, वहां उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि महाराज जी, ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं, अंधविश्वास करना चाहिए। विवेकानंद स्वामी ने कहा
हाँ भैया करना चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज जी आप तो पढ़े लिखे संत हो, आप ऐसा कह रहे हो? बोले हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन जिस पर ट्रस्ट करना हो वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। जिस पर अंधविश्वास करते हो वो खुद अंधा नहीं हो, ये जागरूकता आप रखना। मतलब जिस गुरु पर संत पर आप विश्वास रखते हो वो स्वार्थी तो नहीं, ये जागरूकता आपको रखनी है। फिर स्वामी विवेकानंद महाराज जी से प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के रायपुर में एवं राजस्थान में, जहां तक मुझे स्मृति नहीं आ रहा है, बीकानेर में ये प्रश्न फिर पूछे गए थे कि विश्वास किस पर करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा विश्वास करने योग्य संसार में केवल एक परमात्मा है, और दूसरा संत है, गुरु है, तीसरा सत्य शास्त्र है। इन तीनों के अलावा और किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुल मिला के जो दिल का हाल सुनना भी जानता हो, आज किसी को टाइम नहीं है, हम किसी को कहें भैया आपको कुछ सुनाना है, बताना है, बोले कल आना, तो गुरु महाराज हमारे लिए बैठे हैं और 24 घंटे में जब हमें टाइम मिले तब वो सुनने के लिए तैयार हैं। बस हमें सुनाने के लिए खुद को तैयार करना है, और वो सुनता है और हम जो कहें वो करता है, और करके किसी को बताता नहीं, दूसरों को भी नहीं बताता, फिर जताता भी नहीं, और फिर करने के बाद थकता भी नहीं। सखटे लख गौ उठ दावे। हम लोग कैसे हैं? तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। हम लोगों की रोज की डिमांड बढ़ती है, लेकिन कभी भी गुरु महाराज ऐसा नहीं कहते कि अरे थोड़ा तो भाई सोच समझ कर मांगो, लेकिन हम जरूर मांगे, वो देने को तैयार हैं। तो हम लोग बाबा शिवजन साईं के शिव चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आओ मिलके थोड़ी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। दिशाए से दीन की प्रभु संभालोगे तो क्या होगा। दिशाए से दीन की प्रभु संभालोगे चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। पद तो पावन बनाया है। दया करके तुम्हीने जितनों पद तो पावन बनाया है। पावन बनाया है। कोई पतितों को तुम पावन, कोई पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। कोई पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। एक भाव भरे भक्त की प्रार्थना है, एक भाव है, एक बीज
प्यार है प्रभु, आपका दया का जो सागर है, पहले आपने कईयों को तारा है, पावन बनाया है, पापियों को पवित्र बनाया है, जिसको पुनीत कहा जाता है। प्रभु आप बनाओगे तो आपके घर से क्या जाता है? आपने कितने सारे पहले कई पापियों को तारा है, मुझ जैसा एक पापी और तारोगे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझ गरीब पर ये जो कृपा हो जाएगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो, सारी संगत को तारो, सारी संगत को तारो, सारी संगत को तारो, तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो, ऐसे तारो जैसे शिवरी को तारा, शबरी को तारा, तूने शबरी को तारा, पैरों का करके बहाना, प्रभु हमको विचारो, पैरों का करके ये भक्त का एक भाव है। प्रभु आपने शबरी का उद्धार किया, बहाना बनाया काय का? झूठे बैरों का। बैर तो सबके पास रहते हैं, बैर तो हर कोई खिलाना आपको चाहता है, लेकिन आपने कल्याण किया शबरी का, वैसी कृपा हम पर भी करो। बैरों का करके बहाना, प्रभु हमको बिचारो, बैरों का करके बहाना, प्रभु हमको बिचारो, ऐसे तारो जैसे द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, तूने द्रौपदी को साड़ी का करके बहाना, प्रभु हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो, प्रभु अपने भक्तों के कल्याण करने के हेतु कभी मानव चोले में आए हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी पशु चोले में भी आए, कभी वाराह का रूप धारण किया, कभी मत्स्य अवतार बन के, तो कभी कच्छ अवतार बन के, कभी फिर विचित्र एक स्वरूप धारण किया जो न नर में कहा जा सकता है, न पशु में, आधा नर का आधा पशु का, जिसको हमने कहा नर सिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने एक अवतार स्त्री शरीर में भी धारण किया है, जिसका नाम है मोहिनी अवतार। क्या नाम है? इसलिए कहते हैं घर में भैया शंख रखा करो। बोले क्यों? बोले शंख बजाओगे तो घर में नेगेटिव एनर्जी, जो कलह चल रहा है, घर में झगड़े रहते हैं, शंख बजाने से झगड़े कम हो जाएंगे, आध्यात्मिक वातावरण बन जाएगा। जो बजाएगा उसको हार्ट की तकलीफ नहीं होगी, अगर दिल की पहले से तकलीफ है तो लाभ होगा, दमा एस्थमा नहीं होगा, है तो धीरे धीरे ठीक होगा। फिर बच्चे जो तोतला बोलते हैं, पानी डाल के, बजाने के बाद पानी डाल के 10 मिनट रखो, उसके बाद उसको पिलाओ तो तोतलापन उसका दूर होगा। और ये मैं खुद के अनुभव का बता रहा हूँ, तो कई हजार लोगों को, बच्चों को मैंने बताया है, उनको लाभ हुआ है। बाबा शिवजन साईं बताया करते थे। और जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शंख
बजाने के बाद पानी डाल के रखें थोड़ी देर के लिए, बाद पिए, क्योंकि इसमें प्योर कैल्शियम और फास्फोरस पाई जाती है। फिर शंख जिस मंदिर में रहता है उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। क्यों? क्योंकि समंदर मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें भगवान ने मां लक्ष्मी भी निकली थी, मोहिनी अवतार भी प्रभु ने धारण किया था। उसी समय वहां से शंख भी निकला था। शंख का और मां लक्ष्मी का गहरा संबंध है, ऐसा भी मान सकते हैं, भाई बहन वाला। तो भगवान ने एक अवतार धारण किया है। हर किसी को घर के मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए और बजाना सवेरे शाम जरूर चाहिए। तो भगवान ने एक अवतार, मोहिनी अवतार धारण कराए स्त्री शरीर में, और प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहते, हम सब जानते हैं। और लेकिन एक विचित्र अवतार धारण किया है जिसको कहा जाता है चीर अवतार। चीर मतलब कपड़ा। द्रौपदी की लज्जा पर जब आंच आई थी, पुकारा था, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए। उस समय दुशासन जो दुर्योधन का भाई है उसको कहते हैं 10,000 हाथियों जितना हाथों में बल था, शक्ति थी। वो साड़ी खींचता गया, ठाकुर जी ने चीर रूप धारण करके, मतलब साड़ी इधर से देते जा रहे थे, वो उधर से खींचता जा रहा था। खींचते खींचते थक गया था, तो ठाकुर जी ने अपने भक्तों की रक्षा हेतु चीर रूप धारण करा था, बहाना बनाया था। ओ ऐसे तारो जैसे द्रौपदी को तारा, ऐसे तारो जैसे द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा तूने, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा। ओ चीर का करके बहाना प्रभु हमको दिखाओ, करके बहाना प्रभु दिखाओ, पर सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ, ऐसे तारो जैसे मीरा को तारा, जैसे मीरा को तारा, मीरा को तारा तूने, मीरा को तारा, मीरा को तारा। चालिका करके वहाँ प्रभु हमको दिखाओ, ये सदा से होता आया है। अच्छे लोगों को तकलीफें ज्यादा होती हैं। कहते हैं वृक्ष भी पहले जो सीधे होते न पहले वही काटे जाते हैं। जो ज्यादा सुनते हैं उनको ही ज्यादा सुनाया जाता है। जो सुनना नहीं जानते, सुनना नहीं चाहते, सुनने की आदत नहीं है, सब उनसे दूर रहते हैं। उल्टा जमाना है। तो मीरा ने भक्ति करी, मीरा के देवर को, जेठ को, ये राणा को अच्छी बात नहीं लगी। अभी उसको पता चल चुका था ये कृष्ण के नाम की दीवानी है, इसको कृष्ण के नाम से कुछ भी कहो मान बैठती है। तो एक दासी को बुला के प्याले में पानी डाला, फिर उसमें विष मतलब जहर डाला। दासी को कहा मीरा को जाके कहो ये ठाकुर जी का भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत पी जाओ। तो राणा ने सोचा पिएगी, और ब्लाइंड ट्रस्ट अंधविश्वास वाली दिमाग तो लगाएगी नहीं, पिएगी मर जाएगी, झंझट ही खत्म। वो जो दासी लेके आई माई मीरा के पास, अच्छी थी वो दासी भी, लेकिन राणा का हुक्म भी मानना था। कान में आके कहा कि ये ठाकुर जी का
चरणामृत है, ऐसा राणा जी ने कहा है। लेकिन हे माई मीरा, आप सच्चे भक्त हो प्रभु के, मैं निवेदन कर रही हूँ आप ये पीना नहीं, क्योंकि आपको ठगा जा रहा है, इसमें विष जहर डाला गया है। माई मीरा ने लिया, बोले संदेशा क्या आया है? बोले ठाकुर जी के श्री चरणों का चरणामृत है। मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों का चरणामृत बड़ी बात है, मुझे ठाकुर जी के चरणों का अमृत मिला है। देखा उसमें, देखते देखते पी गई। हम सब जानते हैं था तो जहर, लेकिन हो गया था अमृत। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। ओ ऐसे तारो जैसे मीरा को तारा, मीरा को तारा तुमने, मीरा को तारा, जाने का करके वहाँ प्रभु हमको बेकारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बेकारो। हम लोग अभी प्रार्थना में फिर से आते हैं, अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। सार क्या कि हम अपने गुरुवर को निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मेरी दिशा को ठीक करो, मेरी सोच को एक अच्छा मार्ग दो, मेरी सोच अच्छी बन जाए, मैं उल्टा न सोचूं, किसी को गलत न कहूं, न गलत समझूं, न किसी के साथ गलत मेरा व्यवहार हो, न लेन देन मेरा किसी के साथ बुरा हो। मेरी सोच को आप ठीक करो, प्रभु कृपा करो। तो आपने पहले कईयों को तारा है, ये उदाहरण थे हमने जो सुने। प्रभु जैसे उन पापियों को तारा, मुझ पर भी कृपा करो। फिर भी वो आपके भक्त थे, मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर कृपा करो। जैसे किसी को जाना हो मुंबई, घर से निकले, चलना भी प्रारंभ करे, 4-6 घंटे चले भी, भले गाड़ी पर चले, लेकिन मुंबई के रास्ते को छोड़ के दिल्ली के रास्ते पर लग जाए जो उसके उलट है, फायदा नहीं होगा, उल्टा अपनी मंजिल से दूर हो जाएगा, उतनी मुंबई उससे दूर हो जाएगी। वैसे ही केवल जीवन की दिशा गलत हो, सोच गलत हो, तो इंसान अपने ऊपर पाप का भार चढ़ाता है। अंत में मैं थोड़ा इस बिंदु को विस्तार दूंगा। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या पेपर मीडिया में या सोशल मीडिया में भी बिंदु चल रहा है, कहीं कहीं कुछ डॉक्टर स्वार्थी बने हुए हैं, उनको डर नहीं लगता। अरे जैसे आपके हॉस्पिटल में कोरोना के दूसरे मरीज मर रहे हैं, क्या आप एक दिन नहीं मरोगे? कमाओ पैसा, जिसका जो धंधा है कमाना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का आप एहसास भी न रखो। वैसे ही जिसका जो भी धंधा है, धंधा तो करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का खून चूसें, दूसरों को तकलीफें दें। मेरी इज्जत बढ़े ये ठीक है, लेकिन दूसरों की मैं निंदा करके, दूसरों के सिर पर पैर रख के, दूसरों को गिरा के, दूसरों को रुला के, फिर मैं बड़ा आदमी बनूं, ऊपर उठूं, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। जैसे एक व्यक्ति कहता था, भगवान सबका भला करना, भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मेरे से करना। थोड़ा ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कहते आदत हो दिया भगवान पूज दो ना, कहते तो कौन ना है ना बड़ी वाले वहां के कहीं मुद्दा अफ्रीकन में, हाँ भगवान पूज दो, अरे तो भाई तो सन पूज दो भगवान, ये ठीक नहीं है।
मेरे बच्चे खाएं, ये अच्छी बात है। मेरी देवरानी जेठानी के बच्चे नहीं खाएं, ये गलत बात है। बहुत से लोग, बहुत सी माताएं सवेरे घर के बाहर झाड़ू लगाती, सबको लगाना चाहिए। ये माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है। घर के बाहर पानी छिड़कना, झाड़ू लगाना और रंगोली बनाना, ये हमारे हिंदू संस्कृति का एक अंग है। लेकिन बहुत लोग झाड़ू लगा के किचरा साथ वाले घर के बाहर फेंकते हैं। माखे भी कहीं चाहे सही संगत के चाहे जो भाई दोनों में प्रसाद वठी वनो था, इहो सुठी ॻाल्हि, पर ईअं न कजो खाई करे पाड़े वारनि जे घर में बस घर जे ॿाहिरां तुमरा तुमको सौंपूं, सिंधु नगर जी शइ सिंधु नगर में ही हुजे, ये ठीक नहीं है। बहुत लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते, कहीं मंदिर मठ गए, आश्रम गए, गाड़ी दरवाजे के 1 मिनट में आ रहा हिते भी खड़ो जो हिकिड़ो मिंट 1 मिंट वाला करी खत्म थी लो भाई। मैं बढ़ूं, मैं खुश रहूं, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को दुखी करके ये ठीक नहीं है। मैं धनवान बनूं, ये ठीक है, लेकिन दूसरों का खून चूस के ये ठीक नहीं। दूसरों को दगा, दूसरों के साथ दगा करके, धोखा करके, झूठ बोल के, मिलावट करके जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, ये ठीक नहीं है। अंत में ये जो कोरोना महामारी आई है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो देव नाराज हैं। ज्योतिष के आधार पर कुछ ग्रह की चाल ठीक नहीं चल रही, कुछ ग्रह कमजोर चल रहे हैं, जिसमें जो खुशी का और धन का ग्रह है, गुरु ग्रह, वो कमजोर है। जिनके घर में खुशियां कम है ना, एक तो गैया की रोटी जरूर निकाला करें, दूसरा घर में कपूर जरूर जलाया करें, तीसरा घर में गंगा जल घर के मंदिर में रखें, चौथा घर में पूजा विधि विधान से करें, आरती आवाज से अपने गुरुवर के, अपने इष्ट देव की आवाज से करें, जप करें। घर में अपवित्र शरीर ज्यादा चले नहीं, सवेरे उठते ही हर कोई स्नान करे। बहुत लोग बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते, पुरुष लोग पूरा घर घूमते रहते, बाद में स्नान करते हैं, ये गलत। नाखून काटते हैं, चंडाल का, सिंधी में जो तो भंगी जो शरीर थी, ये बात केड़े ग्रंथ में लिखेला? मनुस्मृति में। बहुत लोग बाल काटते हैं, नाखून काटते, फिर सरसों का तेल, कौड़ो तेल लगाए जाने, लगा के पूरे घर में घूमते। बहुत लोग तो संसार को बताते, भैया आओ देखो मैं ब्रश कर रहा हूँ, पुत्र ब्रश कर रहा हूँ। ये सब चीजें, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, इससे कुमति, कुलक्ष्मी घर में बढ़ती। कुलक्ष्मी, पैसा आएगा लेकिन दुख देने वाला पैसा आएगा, इसको कहते हैं कुलक्ष्मी। कुमति बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, चिल्लाना बढ़ेगा। ये छोटे छोटे उदाहरण, लेकिन छोटे छोटे उपाय भी। घर में धीरे बोलना, सत्संग का वातावरण बनाना, सत्संग के भजन बना चलाने, टीवी मोबाइल के माध्यम से, टेप के माध्यम से, जो भी हो। तो कुल मिला के सार हम लोग ये सीख रहे हैं कि हमारी सोच को एक दिशा मिले, डायरेक्शन ठीक हो। जिस दिशा में बढ़ना है, सोच हम वहीं लगाएं। दूसरे क्या कर रहे हैं भैया, आपके घर से क्या जाता है? जैसे पड़ोस के घर में अगर किसी को बेटा जन्मा है तो आपको क्या लाभ? अच्छा है, खुशी हो रही, किसी को बेटा हुआ है। फिर दूसरे के घर में किसी की मृत्यु होती है, कोई रोता नहीं है, थोड़ा दुख होता है, बस इससे ज्यादा नहीं। वैसे ही दूसरे जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें ज्यादा दिमाग न लगा के मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे कैसा जीवन जीना है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य मंजिल क्या है, उसको पाने के लिए मुझे रोज क्या करना है, और पहले से मेरी गति, स्पीड बढ़ी है या कम हुई है। कहीं अगर प्रभु पाने की, प्रभु साक्षात्कार पाने की मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी भक्ति कम हो रही है, मेरा समर्पण भाव कम हो रहा है, मेरी भावना पहले जैसी नहीं रही है, मतलब हम ठीक नहीं है।
पुरुष लोग लगभग सोचते हैं मैं धन ज्यादा कमाऊं, आयु बढ़ने के साथ धन ज्यादा कमाना लोभ बढ़ता है, ये अच्छा है, लेकिन साथ साथ में मैं धर्म युक्त धंधा करूं और अपने परिवार वालों को भी धर्म से, भगवान से, भक्ति से जोड़ूं, ये भी ध्यान में हो। और अंत में और कहूंगा, हमारे हिंदू धर्म में एक विधान है, पहले के 25 साल शरीर के ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 25 से लेके 50 तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से लेके 60 साल की आयु तक वानप्रस्थ और 60 साल की बाद की आयु का जीवन रहता है संन्यास आश्रम। तो आयु के अनुसार धीरे धीरे छोड़ते जाएं, अपनी आदतों में परिवर्तन, आदतों में बदलाव करते जाएं। नहीं तो मैंने उदाहरण लिया, संसार की दृष्टि से कोरोना महामारी आई है चाइना के कारण, और चाइना अपनी कोई भी स्टडी बाहर डिस्प्ले नहीं करता, किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, किसी को बताता नहीं। जैसे हमें पता है आज अमरावती में कितने निकले पेशेंट, महाराष्ट्र में कितने निकले, किस प्रांत में कितने निकले, टोटल भारत में कितने निकले, आज तक कितनी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग कैरियर संक्रमित हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं, ये हर किसी को अभी गूगल में जाओ पूरा चिट्ठा 1.25 साल का निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन चाइना किसी को बताता नहीं, छुपाता है। चलो, लेकिन अगर उसने करा है, जैसे लोग कह रहे हैं, एक मान्यता है, अभी दूसरी बार वहां संक्रमण शुरू हुआ है और वहां वैक्सीन पर भी महामारी है। चाइना कह रहा है मेरे पास सब ठीक हो चुका है, लेकिन वहां वैक्सीन की महामारी है, फिर से लॉकडाउन की वहां स्थिति है। मतलब जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। उसने अगर बुरी कुछ सोच रखते हुए बुरे बीज डाले हैं तो फल भी उसको बुरा ही मिलने वाला है। और केवल उसके पीछे उसकी सोच क्या है, मैं अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बनूं, बस मां जेड़ो ताकतवर कोई न हो, ये केवल ये छोटी सोच बस। उसके पीछे कितने नहीं विश्व में लोग मरे हैं केवल एक गलत सोच के कारण। केवल मैं अमेरिका से, दूसरे देशों से ज्यादा शक्तिशाली बनूं। 1960 में उसने एक पॉलिसी बनाई थी, वन चाइल्ड, हर किसी को केवल एक ही बच्चा होना चाहिए, जो 2 बच्चों को जन्म देगा उसको जेल में डाला जाएगा। फिर 1951 में उनको सोच में परिवर्तन लाना पड़ा कि नहीं, बच्चे 2 कम से कम होने चाहिए। अभी अधिकतर वहां की जनसंख्या, पब्लिक वृद्ध है, बूढ़े हैं, चाइना बूढ़ा देश माना जा रहा है। अभी कल उन्होंने घोषणा करी है, अभी कम से कम 3 बच्चे करो भैया, क्योंकि माँ बाप 2 व्यक्ति में से 2 बच्चे जन्मेंगे, मतलब जनसंख्या उतनी होगी। काम कैसे चलेगा, ये धंधा करेगा कौन, दुनियादारी चलाएगा कौन। तो अभी चाइना को अपनी गलती महसूस हुई है, वो कह रहा कि 3 बच्चे हर किसी को करने चाहिए। मतलब मैं ये बिंदु ले रहा हूं, अगर गलत बीज बो रहा है, कोई गलत सोच है, तो उसको पछताना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। अभी चाइना को बहुत समय तक तकलीफें देखनी पड़ेंगी, क्यों? उनकी सोच की दिशा गलत है। वैसे ही अगर हम लोग धंधा करते हैं, घर परिवार में, दुनियादारी में गलत केवल थोड़ी सोच है, तो हमें भी गलत ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हर किसी को तैयार होना ही पड़ेगा। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, आज जो हमने सुना धीरे धीरे उस पर अमल करके अपनी सोच को एक अच्छी दिशा दें, सोच को अच्छा बनाएं, खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रखें, न खुद दुखी हों न दूसरों को दुखी करें। हंसें खूब, हंसाएं खूब, लेकिन हंसें अपने मन की खुशी से, दूसरों पर कभी नहीं हंसना है। हंसाएं रोतों हुओं को, लेकिन ऐसा कोई काम न करें कि खुद पर दुनिया को हंसाएं। बाबा शिवभजन साईं हम सबको सुमति दें, धीरे धीरे हमारे सोच में
बदलाव आता जाए। शिवधारा जसाई सदा मैर बसाई, शिवधारा जसाई सदा मैर बसाई, कहे दासन ते कृपा करे तो सदा बधाई, कहे दासन ते महर करे तो सदा बधाई। शिवधारा जसाई सदा महर बसाई, शिवधारा जसाई सदा महर बसाई, कहे दासन ते महर करे तो सदा बधाई, कहे दासन ते महर करे तो सदा बधाई। ज्ञान पाण लागे के अजनता, कहीं दे दरते एक बिखेरो, ज्ञान जो प्रसाद पाए वननता, कहीं के भी नता खाली छड्यो। मादानी आई ज्ञान प्रसाद वेदानी, मादानी आई ज्ञान प्रसाद वेदानी, कहीं दासन ते कृपा करे तो सदा बधाई, कहीं दासन ते महर करे तो सदा बधाई। हरे राम 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 हरे हरे, जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। पूर्ण परमात्मा पापों का करता, पापों का करता, विश्व बने हम सबके आत्मा, प्यारा प्यारा प्रेम की धारा, बाबा शिवलिंग की धारा, सतगुरु स्वामी शिवजी महाराज की सदिवान से आरती में रोगाता हूँ, आरती में रोगाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु कोई सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु कोई सब कुछ मेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। जो प्रणाम करके शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करूँ, श्वास में स्मरण करके हर पल याद करूँ, मन मंदिर में मूर्त बिठा के स्नान करता हूँ, श्रद्धा भाव फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव फूल में चढ़ाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा किस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा किस दिन
और अंदर में ज्योति जगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सिद्धदास ये मांगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सिद्धदास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तुझे भाव से गाव तुझे मताव से तेरी आरती में रोज गाता हूँ, बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज की आनंद की, कल की मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, शिवधार राम 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 आज इस अनुष्ठान का 20वां दिन है, कल समापन का 21वां दिन। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का रखा हुआ पाठ एवं श्री गुरु ग्रंथ साहब का रखा हुआ पाठ एवं श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ का रखा हुआ पाठ, इन तीनों पाठों का समापन होगा। और ओम नमः शिवाय का जो 3 दिवसीय कल से जप चालू है उसका भी समापन होगा। तो जो भी दूसरे प्रांतों में, दूसरे नगरों में सोशल मीडिया से माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कल 6:30 बजे शाम से प्रभु की इच्छा से, प्रभु का सहारा, शिवधारा वाले बाबा की कृपा से कार्यक्रम शुरू होगा। लाइव तीनों पाठों का समापन का, पारायण समापन का लाभ हम लोग घर बैठे ले सकते हैं।
और एक बात कहूंगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद बना के घर में जहाँ बैठेंगे विधिवत लाइट चला के वो प्रसाद भी रखें, दीप भी जलाएं और जल भी रखें। आरती भी हो सके तो घर में आरती की थाली भी बनाएं। तो जैसे जैसे यहाँ पूज्य शिवदार आश्रम में होता जाएगा, आप सभी भी आरती घर बैठे करना, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने घुमाना आरती, और साथ साथ में प्रसाद भी रखना। जब पाठ पूरे हो जाएंगे तो थोड़ी देर सत्संग होगा और अंतिम समाप्ति प्रार्थना। माना पल्लव भी पाईंदासी, जंहिंजे जीवन में जेके दुख आहिनि त न जा, या मन जा अॼुकल्ह हर कंहिंखे टेंशन आहे, या धन जी तकलीफ़ आई आहे, बाबा खे विनती कंदासीं, शिवधारा वारो बाबो सभिनी जा दुख दूर कंदो। तो कल सभी 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब जुड़े रहेंगे, बाबा जी की कृपा पाएंगे। हाणे विश्व जी शांति और विश्व जी स्वास्थ्य जे लाइ मिली करे सभी जप कयो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। एक और निवेदन, घर में आपने जो इतने दिन पाठ किया है रुमाल जरूर चढ़ाना, वो रुमाल किसी गरीब को देना। हिते भी पाण सुभाणे भंडारो भी आहे, रुमाल में गुरु महाराजन ते मिली करे चढ़ाईंदासीं। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।